भारत में कोरोना वायरस का कहर अभी खत्म नहीं हुआ। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां स्थिति सुधर नहीं रही। फिर बारी आती है केरल की। वहीं गौर करें तो पिछले कुछ दिन से महाराष्ट्र और केरल के बाद अब पंजाब में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। पंजाब में 7 ऐसे जिले हैं जिनमें औसतन 50 केस रोजाना आ रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी नए मामले ज्यादा मिलने लगे हैं, जो डराने लगा है। चलिए एक नजर डालते हैं देश के ऐसे 5 राज्यों पर जहां नए मामलों में हो रहे इजाफे चिंता का सबब बन रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते दिन कोरोना वायरस के 7,397 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 21,61,467 हो गए हैं। केरल में 1,938 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 10,61,342 लोग यहां संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पंजाब में एक दिन में 730 कोरोना वायरस के नए केस दर्ज किए गए और अब कुल मामले बढ़कर यहां 1,82,809 हो गए हैं। जबकि गुजरात में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 427 केस मिले हैं और अब यहां पर 2,70,316 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां 331 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,62,433 पर पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने इन 5 राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में उच्च स्तर की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना दी है, ताकि यहां महामारी पर काबू पाने के लिए सख्ती से और तेजी से उपाय किए जा सकें। वहीं बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 15,000 के करीब नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि मंगलवार को यह आंकड़ा 12,000 से थोड़ा ज्यादा था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन 14,989 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,11,39,516 हो गई है। इनमें से 1,57,346 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,70,126 हो गई है। एक दिन की गिरावट के बाद सक्रिय मामले फिर बढ़े हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 13,123 मरीज ठीक हुए हैं और इसी के साथ महामारी को हराकर अब तक हुए कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या बढ़कर 1,08,12,044 हो गई है और देश में रिकवरी रेट 97.07% है। हालांकि इन मामलों पर काबू पाने की दिशा में भारत एक और कदम आगे बढ़ा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की माने तो उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अब नागरिक 24 घंटे 7 दिन अपनी सुविधा अनुसार वैक्सीन लगवा सकते हैं। इससे पहले जब 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने वाला था, तब हर केंद्र पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय वैक्सीनेशन के लिए फिक्स था। बता दें कि अब तक देश में लोगों को वैक्सीन की डोज देने का आंकड़ा 1,60,00,000 के करीब पहुंच गया है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।